दोस्तों मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है या फिर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो आपके मन में एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक डर हमेशा बना रहता है कि लोन डिफ़ॉल्ट करने वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। अगर ये समस्या आप भी फेस किए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने भी ये समस्या फेस किया है। लोन डिफ़ॉल्टरों की सबसे बड़ी समस्या होती है रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट, रिकवरी एजेंट्स का टॉर्चर, रिकवरी एजेंट्स का डर, रिकवरी एजेंट्स के बात करने का ढंग, रिकवरी एजेंट्स का आपके अगल बगल फ़ोन करना, आपके अगल बगल आके हो हल्ला करना, चिल्लाना, आपके ऊपर मेंटली टॉर्चर पे टॉर्चर करना, 100 200 कॉल पर डे करना, मेल करना, व्हाट्सएप पे मैसेजों का भरमार आना, ये सब प्रॉब्लम्स पे कैसे सल्यूशन है? क्या इसका कोई सल्यूशन है? अगर है तो आपने किया क्यों नहीं, और नहीं है तो क्या कारण है? इन सब के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट को आप कैसे हैंडल करें, और अगर परेशान करते हैं तो आप उसकी शिकायत कहाँ पे करें, कहाँ शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत का समाधान होगा और कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लोन डिफ़ॉल्टरों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है रिकवरी एजेंट्स। ये रिकवरी एजेंट्स उनकी समस्याओं को इतना जटिल और ऐसा बना देती हैं कि लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह मैंने कर दिया, और आपके दिमाग में हमेशा लगे कि कैसे भी करके हम इस नरक से निकले, हम इस लोन के दलदल से निकल जाएं। इसमें आप लोग भी कभी कभी एक गलतियों के बाद दूसरी गलती भी कर देते हैं। एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को बचाने के लिए तीसरा लोन ले लेते हैं कि चलो मैं एक लोन लेकर के पिछला लोन को भर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हमारी बिजनेस, हमारी स्थिति सही हो जाएगी, हम उसको भर देंगे। लेकिन जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कहाँ से भरेंगे? आपके पास पैसे होते तो आप पिछले ही लोन को क्लियर कर लेते, लेकिन आप लोग एक आशा के साथ एक और नया लोन ले लिए, फिर उसके बाद एक और नया लोन ले लिया, और इस तरह आप मल्टीपल लोन के ट्रैक पे धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी लोन EMI। अब ऐसी स्थिति में आप अपने घर को चलाएं, लोन को भरें या फिर रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट को झेलें। इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं हैं तो फिर उसके बाद क्या करना है। देखिए जो रिकवरी एजेंट्स का हरासमेंट है, पहली बात आपको सब कुछ मालूम है, RBI की गाइडलाइन भी मालूम है कि कैसे इनको बात करना है, कैसे इनसे हैंडल करना है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग परेशान हो जा रहे हैं रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट पे। रिकवरी एजेंट्स आपके घर के आकर के हो हल्ला कर रहा है, दिन भर बैठा है और अगल बगल आपको इंसल्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आप अब सुनिए अपने रामबाण क्या क्या करने हैं आप लोगों को। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको फ़ोन करता है तो फ़ोन आपकी मर्ज़ी है, रिसीव करिए ना करिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर कोई घर पे आता है, अगर कोई रिकवरी एजेंट्स घर पे आता है और आते माना आपसे अभद्रता करने लगे, आपसे गाली गलौज करने लगे, तुम तड़ाम की बात करने लगे, तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि वो रिकवरी एजेंट्स है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके घर आकर के कह देगा मैं बैंक से आया हूँ, आप उसको बैठा ले रहे हैं। बैंक से आया तो इसकी क्या अथॉरिटी है, उसके पास क्या प्रूफ है कि वो बैंक आदमी है? कभी आप लोगों ने पूछा? बस एक बिल्ला देखा, एक क्या कहते हो आई कार्ड देखा, आपने उसको बैठा लिया। अरे आई कार्ड तो बहुत बन जाएंगे। अगर वो बैंक का एम्प्लॉई है तो बैंक ने उसे अथॉरिटी दी होगी कि आज आपको इस दिन इस व्यक्ति से मुलाकात करनी है, बात करनी है, वहाँ से पता करके आना है कि क्या स्थिति है इनकी। लेकिन आप लोग कुछ नहीं, कोई गेट पे आया, गेट खोले, बिल्ला देखा कि हाँ इसके पास आई कार्ड है, बैंक का एम्प्लॉई है, बैठा लिए, और वो उसको लगेगा कि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है हम कौन हैं, और तुम तड़ाम करने लगेगा मेरे पैसे आज ही दो।
आज ही दो, अभी दो, बिना लिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं पुलिस केस कर दूँगा, मैं पुलिस बुला दूँगा, तुम्हारे पर FIR करा दूँगा, इस तरह की तमाम धमकियाँ देने लगेगा। आप भी डर जाएंगे। अरे आपके पास पैसे होते तो उसके पैसे दे ना दिए होते। अगर आपके पास पैसे होते तो आप उसके पैसे पहले ही दे देते, ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप लोग उसको बैठा के चाय पानी पिला रहे हैं, जी सर जी सर जी सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको यह जानना है कि यह व्यक्ति जो आके मेरे घर में बैठ के तुम तड़ाम कर रहा है, क्या यह लीगल है कि नहीं, बैंक ने इसको भेजा है कि नहीं, क्या इसके पास DRA का लाइसेंस है कि नहीं, क्या इसके पास होम विजिट है कि नहीं, यह किस संस्था से है, यह थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी का नाम क्या है। बिना कुछ पूछे मते आप उसको बैठा करके सिर्फ आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, जी सर हाथ जोड़ रहे हैं, सर कर देंगे सर, ये मैं व्यवस्था मिला। अरे क्यों कर दे रहे हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। बार बार नहीं कोई समझाएगा, बार बार आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा कि आप मैसेज करें कि रिकवरी एजेंट्स आकर के घर पे बैठ गया है, रिकवरी एजेंट्स परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट्स जा ही नहीं रहा है, मोहल्ले में हल्ला कर रहा है। अरे क्यों नहीं करेगा, करेगा, उसका तो काम ही है। वो तो कमीशन बेस पे है, वो जब आपसे पैसे लेके जाएगा तो उसका कमीशन बनेगा, वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अब आपका काम है कि आपको आपके अधिकार मालूम हो, आपको अपना हक मालूम हो, आपको अपने नियम कानून मालूम हो। लोन की EMI का डिफॉल्ट करना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आपने कोई क्राइम नहीं किया, स्थिति सही थी, लोन मिला, स्थिति नहीं सही है, नहीं दे पा रहे, जब स्थिति सही होगी हम इसका भुगतान करेंगे, ब्याज सहित करेंगे। आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, लेकिन इनकी बातों को सुनेंगे तो लगेगा कि मैंने सबसे बड़ा क्राइम कर दिया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो देखिए, जब भी कोई रिकवरी एजेंट्स घर पे आता है तो 3 डॉक्यूमेंट तो कम से कम पूछिए। पहला, होम विजिट लेटर। होम विजिट लेटर का मतलब होता है अगर आपको बैंक, NBFC कंपनी या फिर जहाँ से आपने लोन लिया है वो कंपनी आपको हमारे घर विजिट के लिए भेजा है तो एक अथॉरिटी लेटर इशू करेगी कि आपको इस तारीख को यहाँ जाना है, आपको 2 तारीख को यहाँ जाना है, 3 तारीख को इनसे मिलना है, 4 तारीख को इनसे मिलना है, 5 तारीख को इनसे मिलना। उसमें भी समय, टाइम, सब कुछ लिमिट लिखा होता है। आपको होम विजिट लेटर, यानी आप हमारे घर आए हैं, आपको अथॉरिटी है तो हम होम विजिट लेटर दिखाइए, जिससे कि पता चले कि आपको बैंक ने अथोराइज किया है। दूसरा होता है DRA का लाइसेंस, जिसको कहते हैं डेब्ट रिकवरी एजेंट्स। जिस तरह आपको मालूम है हमारे भारत देश में सब चीज़ को चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, दुकान के लिए लाइसेंस चाहिए, सब चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह यह रिकवरी एजेंट्स है कि नहीं, इसके पास कोई प्रमाण है कि नहीं, इसके बाद डेब्ट रिकवरी एजेंट्स का लाइसेंस है कि नहीं, इसकी भी पुष्टि आपको करना जरूरी है। तीसरा होता है उनका आई कार्ड। आई कार्ड अगर वो बैंक का एम्प्लॉई है तब तो ठीक है, बैंक का कार्ड रहेगा, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी को है, बैंक किसी थर्ड पार्टी से मर्ज की है कि आप रिकवरी सेशन मेरा आप देखेंगे, तो उस थर्ड पार्टी का आई कार्ड कि आपको किसने भेजा है। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट हैं तब तो उनसे बात करिए, नहीं तो आप अगर उनसे बात कर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप सब कुछ जान करके नादान बने हुए हैं। अगर कोई आपके घर आके सिर्फ खटखटा दे, मैं रिकवरी वाला हूँ, एक आपको आई कार्ड दिखा दे किसी का भी, तो आप डर जा रहे हैं कि ये तो रिकवरी वाला आ गया। आप बैठाना हो तो बैठाइए, मैं इसके लिए नहीं कहूँगा कि आप उनको बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं। उनसे 3 डॉक्यूमेंट पूछिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे सीधे कह दीजिए कि आप जाइए, ये 3 डॉक्यूमेंट ले करके आइएगा। तो कहेगा मैं अगली बार आऊँगा तो वकील को लेके आऊँगा, पुलिस को लेके आऊँगा, तो लेके आओ। इनके पास ना ही पुलिस कंप्लेन की परमिशन है, ना ही कोई लीगल कार्रवाई करने की परमिशन है, क्योंकि ये कमीशन बेस पे काम करते हैं, ना कि किसी फर्म, एजेंसी या फिर बैंक के एम्प्लॉई होते हैं। कभी पूछ के तो देखिए, कभी इनसे पूछ के तो देखिए, खुद ही डर जाएंगे, इनके माथे पे पसीना आ जाएगा अगर ये चीज़ें आप इनसे पूछ लेंगे तो। आप इनको बताइए कि आप एम्प्लॉई हैं तो मुझे कार्ड दिखाइए, आप होम विजिट लेटर दिखाइए, DRA का लाइसेंस दिखाइए, तो इनके माथे पे खुद पसीना आ जाएगा। जितना आप इनसे डरते थे उतना ये आपसे डरने लगेंगे। और इनसे कहिए कि जब भी अगली बार आइएगा तो ये डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, नहीं तो हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। सीधे और साफ वर्डों में, घुमा फिरा के बात नहीं करना है। अगर वह बंदा जो आपके घर आया है वो जेन्युइन है, अगर वो जेन्युइन है तो वो आपसे अभद्रता हुए बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको RBI की गाइडलाइन मालूम है। RBI की गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को
मान सम्मान को हनन करें, आप पड़ोस में फ़ोन करें, आप उनको धमकी दें, तो इन सब चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए। अगर जेन्युइन है तो जेन्युइन ढंग से बात करेगा। और बार बार आपको कहा जाता है अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर होने वाले हैं, लोन डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं, आगे से लोन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो बैंक और NBFC कंपनी को एक प्रायर नोटिस किसी लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवोकेट के माध्यम से भेज दीजिए कि बैंक को भी सूचना हो जाए कि हमारा यह क्लाइंट जो है, हमारा जो यह कस्टमर है, ये इनकी रियल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचते हैं बैंक की नोटिस आई है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी भ्रम में मत रहिए। कोई भी नोटिस का जवाब न देना यह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। चाहे कोई भी लोन हो, नोटिस आए, नोटिस का जवाब आप अपने से या फिर अपने लीगल एक्सपर्ट से, एडवोकेट के माध्यम से आपको देना ही देना है। अब बात आती है, अगर कोई रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आके भद्रता करने लगे, आपसे गाली गलौज करने लगे, अड़ोस पड़ोस में हो हल्ला करने लगे, या फिर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, या फिर आपके फ्रेंड रिलेशंस में आपको फ़ोन करके आपके इंसल्ट कराए कि इन्होंने आपका गारंटर बना है, अब ये लोन नहीं दे रहे हैं, आपको चुकाना पड़ेगा, तो उनसे कहिए कि लोन लेते समय भी वेरीफाई किए थे, और आज के बाद तुरंत तो अगर दोबारा फ़ोन किए तो मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करूँगा कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आप बैंक को, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो बैंक को आप इसको अवगत कराएं। एक कंप्लेंट बैंक में दे दीजिए कि आपका फला आदमी रिकवरी के लिए आया था और उसने इस तरह की भद्रता मेरे पास की है, मेरे साथ की है, मैं घर पे नहीं था तो हमारे परिवार वालों को परेशान किया है, 8 बजे आया, दिन भर रात को 100 मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, 12 बजे फ़ोन कर रहा है, 1 बजे फ़ोन रहा है। उन सबको निकाल करके, हाथ से लिखना हो तो हाथ से लिख के, टाइप कराना हो टाइप करा के, सारे एविडेंस के साथ, अगर आपके पास मोबाइल है, कोई भद्रता कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फ़ोन पे कॉल कर रहा है, रिकॉर्डिंग करके इन सबको डायरेक्ट मेल कर दीजिए, या तो हार्ड कॉपी आप बैंक में जमा कर दीजिए। अगर बैंक NBFC कंपनी 15 से 30 दिन पे कोई रिस्पांस नहीं देती है तो आप RBI में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब RBI में कंप्लेन कैसे करेंगे, RBI जा कर के करेंगे, कैसे करेंगे RBI में कंप्लेन? देखिए, हर कंपनी की, किसी भी कंपनी की आप वेबसाइट को खोलेंगे तो उसमें ग्रेवियंस सेक्शंस होता है जहां पे आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो नोट कर लीजिए cms.rbi.org.in पे जाकर के आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह इनका ग्रेवियंस सेक्शंस है। ग्रेवियंस सेक्शंस में फील्ड कंप्लेन करके ऑप्शन आएगा, उसको टच करके आप उस कंपनी को बारे में जो भी है उनको अपडेट करके, जो भी अटैचमेंट करना हो, जो आपने रिटन में लिखा हो, बैंक को भेजा हो या तो रिटन में लिखा हो, उसको अटैच करके आप मेल कर उनकी वेबसाइट पे कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कराना किस में है? cms.rbi.org.in। हम अभी लिख करके आपको बता देंगे स्क्रीन पे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, ईमेल कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी ईमेल आईडी सभी के पास होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास लोन लिया और उसके पास ईमेल आईडी ना हो, ऐसे बहुत कम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर आपने लोन लिया तो आपके पास ईमेल आईडी जरूर होगी, क्योंकि अब भारत भी डिजिटल हो रहा है तो ईमेल आईडी सभी व्यक्तियों के पास रहती है। जिसके पास नहीं वो बना लीजिए, कितना समय लगता है, 10 मिनट बना लीजिए, और अपने ईमेल आईडी से RBI की मेल को CRPC लिख लिए, crpc@rbi.org.in पे भी जाकर के आप अपनी ईमेल को कर सकते हैं। जैसे ही आप ईमेल पे करेंगे तो RBI की तरफ से आपको कोई न कोई रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि RBI की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, RBI की तरफ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और ये तो हो गया कि इनको कैसे मेल करना है, इनकी प्रॉब्लम से कैसे छूटना है। अब ये मैं आपको बता दूं, जो आपको मालूम है कि ये सिचुएशन आती कैसे है, इस सिचुएशन के पीछे का कारण क्या है, आखिर आप लोन डिफॉल्टर हो गए हैं तो आपको पहला काम क्या करना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने लोन लिया है तो कभी नहीं चाहता कि मैं लोन डिफॉल्टर बनूं।
मैं इनके लोन नहीं दूंगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहता है मैंने लोन लिया हूँ, मेरी मुसीबत में साथ दिया है बैंक ने, एनबीएफसी कंपनी में, मैं इसके जैसे पैसे आएंगे इनकी ईएमआई को भर देंगे। लेकिन कोई भी कारण हो सकता है, आपका घर का कारण, पर्सनल कारण, कोई भी, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर हेल्थ का इशू आ गया, घर में कोई दिक्कत आ गई या फिर कोई अन्य कारण जिसके कारण अब आपके पास पैसे नहीं है, बिजनेस लॉस में चल रहा है, बिजनेस के लिए लोन लिया था, बिजनेस ही डूब गया, अब आप पैसे देने की लायक नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो पहले 0 से 30 दिन तक तो यहाँ से फ़ोन आएंगे कि आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है, आप इसको भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। जैसे ही 30 दिन पूरा होता है तो रिकवरी एजेंट्स और भी एक्टिव हो जाते हैं, और भी शेयर बन जाते हैं। फ़ोन प्लस होम विजिट करना शुरू कर देंगे, फ़ोन करेंगे 100-100 200 फ़ोन, और होम विजिट करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तमाम मैसेज करने लगेंगे, आपको साइकोलॉजिकल मेंटली हरासमेंट शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि अब मैं इस पे से कैसे निकलूँ। तो इसी में 80% लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या करें, आपको आपके अधिकार मालूम हो। अगर रिकवरी एजेंट्स है जेन्युइन तो आप उससे बात करिए। और आप लोग कभी कभी ये भी देखने को आता है, रिकवरी एजेंट्स आया, आपने बताया कि मैं प्रायर नोटिस बैंक को भेज दिया हूँ, इंटीमेशन लेटर आप दिखा रहे हैं, उसके बाद भी रिकवरी एजेंट्स कहेगा है मैं इस लेटर को नहीं मानता, मैं इस लीगल लेटर को कुछ भी नहीं मानता, मैं हमारे गाइडलाइन में नहीं है ऐसा, हम आए हैं तो हमको पैसा चाहिए। उनको यही नहीं मालूम, उस रिकवरी वाले को यही नहीं मालूम कि ये क्या है। वो सीधे कह देगा मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए बस, क्योंकि यह कमीशन वाला है। ये जेन्युइन होता तो उसको कहता ही नहीं कि मैं इसको नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते हो? बैंक मान रही है, तुम नहीं मानोगे। क्या हो तुम क्या हो कि नहीं मान रहे हो इंटीमेशन लेटर और प्रायर नोटिस को? बैंक किस चीज़ को मान रही है? बैंक को वो जान रहा है कि अगर आपकी कंपनी से बात डायरेक्ट हो रही है तो उसके कमीशन चले जाएंगे। उसको तो कमीशन से मतलब है, 10,000 ले जाएगा तो कुछ मिल जाएगा उसका, उसकी तो वही ड्यूटी है, वही तो उसकी नौकरी है, वही तो उसकी रोजी रोटी है। वो तो बड़ा सोचेगा जितना प्रोत्साहन करेंगे, जितना पैसा आएगा उतना मेरा कमीशन बनेगा। तो वह यही नहीं जान रहा है कि वह लोन, प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर को पूरी तरह नकार दे रहा है। मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको जानता ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है, मैं इससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे रिकवरी एजेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप उनसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड होंगे, आप उनसे ज़्यादा नॉलेज होगा आपके पास। तो जब आपके पास सक्षम है उनसे ज़्यादा जानकारियों में, तो उससे कहिए कि आपको जो भी करना है आप लीगली करिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हो जाएगा, मैं पैसे दे दूंगा, मैंने इसकी बैंक को सूचना दे दी है, प्रायर नोटिस दे दिया, ये आपका इंटीमेशन लेटर है। उसके बाद भी कुछ अभद्रता करता है तो आपको कहीं जो भी करना आप लीगली करिए, आप स्वतंत्र हैं। वह आपसे पूछ के काम नहीं करेगा, उसको जो करना है वो करेगा, बैंक को जो करना है करेगा। बैंक आपसे पूछ के नहीं करेगा कि मैं आपको लीगल नोटिस दूंगा, दूं कि ना दूं, आप बताइए तो दूं कि ना दूं। ऐसा बैंक नहीं करता है। बैंक को जो कार्रवाई करना है वो करेगा, वो आपसे पूछ के नहीं करेगा। बैंक स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए, एनबीएफसी कंपनी स्वतंत्र है आपके ऊपर डिसीजन लेने के लिए। कोई आपसे पूछ के कोई कार्रवाई नहीं करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो डराएगा कि मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा, पुलिस भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वह कर दूंगा, ले करेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। लेकिन बैंक आपसे पूछ के कोई नोटिस भेजे, बैंक आपसे पूछ के केस करे तो यह भी गलत है। बैंक आपसे पूछ के कोई काम नहीं करेगी। बैंक को अथॉरिटी है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है अगर आपका अकाउंट एनपीए चला गया है। वो आपसे पूछ के कोई काम नहीं करेगा। इस बात को भूल जाइए कि बैंक हमसे पूछ के काम करेगा। रिकवरी एजेंट्स आ गया कह रहा है कि नहीं दोगे तो मैं बैंक में शिकायत करूंगा, पुलिस भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे उसके पास अधिकार होता तो कर न देता। वो आपसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि पूछ के करेगा कि भैया से पूछ लेते हैं तब करते हैं। अरे क्यों पूछेगा वो आपसे? उसको जो अधिकार है वो अपना करेगा। आपका जो अधिकार है आप करिए। आपने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे, जो ड्यू टू प्रोसेस होगा वो आप प्रोसेस आपके ऊपर होगी। ऐसा नहीं कि कोई आपसे पूछ के काम करेगा। हाँ, कोई भी नोटिस है, नोटिस का जवाब मत इग्नोर ना करिए। चाहे जो भी नोटिस हो, नोटिस का जवाब आप दीजिए। जैसे पैसे आपके पास हो जाएं, आप पैसे दे करके अपने लोन से मुक्ति पा जाइए, अपने कर्ज से छुट्टी पा जाइए। आप भी एक अच्छे इंसान बन जाइए, कर्ज मुक्त व्यक्ति बन जाइए। इससे परेशान होने की क्या जरूरत है? जैसे पैसे आएंगे आप उनके दे देंगे, नहीं तो जो लीगल कार्रवाई हो तो हो ही रही है। उधर से नोटिस आए, आप नोटिस का जवाब दीजिए।
फिर से नोटिस आएगा, फिर से नोटिस का जवाब दीजिए। फिर बैंक को भी अगर जेन्युइन रहेगा तो आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर करेगा, सेटलमेंट के लिए ऑफर करेगा, पैसे रहेंगे आप सेटलमेंट करा लीजिएगा। अगर आपकी स्थिति सही हो जाएगी तो पूरे ब्याज पेनल्टी के साथ दे करके अपनी सिविल को सही करा लीजिएगा। अगर आपसे पूछिए कि कोई आपसे पूछ के कोई काम करेगा तो आपसे पूछ के काम नहीं करेगा। इन सब भ्रम में दूर हो जाइए, इन सब भ्रम से दूर हो जाइए कि कोई आपसे पूछ के काम करेगा। रिकवरी एजेंट डरा दिया कि कुछ पैसे दे दो, 10-5 दे दो, 20-30 दे दो, आपने दे दिया तो सब ब्याज पेनल्टी में चला जाएगा। और आपने उसको दिया, आपका पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी फर्जी सेटलमेंट भी रिकवरी एजेंट्स करा देते हैं। आपको सोचेंगे खुश होकर के सेटलमेंट हो गया, अब मैं मुक्ति हो गई, 6 महीने बाद फिर नोटिस। तो इस प्रक्रियाओं में आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो सबसे पहले आप अपनी फाइल मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन लगे कि मैं लोन डिफ़ॉल्टर हो गया हूँ तो उसी दिन से नोटिस जो आए उस पर मैंने क्या जवाब दिया, उसने फिर क्या दिया, मैंने उसका क्या जवाब दिया, इस तरह एक अपनी भी फाइल मेंटेन आप करिए। या फाइल आप किसी से थ्रू मेंटेन करा सकते हैं, अपने से करना हो अपने से करिए, या फिर लीगल एक्सपर्ट से करिए, या फिर एडवोकेट के माध्यम से करिए, या फिर जो इस फील्ड का ज्ञाता हो उसके थ्रू कराइए। कोई भी नोटिस को इग्नोर मत करिए, क्योंकि नोटिस को इग्नोर करना आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने अधिकारों को जानिए। बैंक NBFC कंपनी को जो करना है वो करेगी, कोई आपसे पूछ के नहीं करेगी। और रिकवरी एजेंट जेन्युइन है तो आपसे इतना बहस भी नहीं करेगा। ठीक है, इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।